हेलो दोस्तों, क्रिएटिव इंग्लिश 7268 में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन क्या होता है। अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते हो तो आज आज इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको नाउन के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको नाउन के बारे में नहीं आता तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको एकदम जीरो समझाऊंगा कि नाउन क्या होता है। इस नाउन के बारे में आप विस्तार समझेंगे। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकलता है। पार्ट्स, आप कहोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने कैसे समझाया है। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को वहां समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें सेंटेंस क्या होते हैं, कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो सेंटेंस के जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस के जो वर्ड होते हैं, उन वर्डों को अलग अलग भेद करना, मतलब उन वर्डों के अलग अलग भेद को ही क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ठीक है, यानी सेंटेंस के वर्डों को अलग अलग भेद करना ही क्या कहलाता है, शब्द भेद कहलाता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सभी उसके 8 प्रकार होते हैं। और उसमें पहला प्रकार आपका नाउन होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। चलिए, नाउन हम लोग जान लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। ये सो हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहा है कि जो नाउन है, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। नेम का मतलब नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नेम, यानी नेम का मतलब नेमिंग वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी प्लेस का नाम हो, या किसी एनिमल का नाम हो, या किसी थिंग का नाम हो, यानी किसी वस्तुओं के नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। या किसी वस्तुओं के नाम है या किसी चीजों के नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो चलिए नाउन समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, रोहन क्या लिखा है, रोहन इज अ गुड बॉय। तो रोहन क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। अब यहाँ पर एक लड़का है तो रोहन इज अ बॉय, बॉय भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ लिखा है रोहन इज माई फ्रेंड, यानी रोहन क्या है, एक नाउन है। और यहाँ फ्रेंड भी क्या है, नाउन है, यानी रोहन मेरा दोस्त है, तो वो भी एक नाउन है। ठीक है, चलिए समझते हैं नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपको नाउन के प्रकार याद नहीं है तो आप समझ लीजिए नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको नाउन के प्रकार रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक शॉर्ट चीज बताऊंगा जिसको फुल फॉर्म करने से आपके नाउन के प्रकार याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैंने शॉर्ट लिखा है पक्कोमा। अगर इस पक्कोमा को अगर आप पढ़ेंगे, पक्कोमा का फुल फॉर्म अगर करेंगे तो इसका नाउन के पूरे प्रकार निकल जाएंगे। देखिए नाउन कितने प्रकार होते हैं। पी से प्रॉपर, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सी से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब उसका सीओ से निकलता है कलेक्टिव नाउन। सीओ से क्या निकला, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद एम से निकला क्या, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होता है, मेटेरियल मतलब धातुवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट, अब देखिए यहाँ से ए से क्या निकला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर नेम हो, या पर्टिकुलर नेम पर्सन नेम या प्लेस नेम, या कोई पर्सन नेम हो या कोई प्लेस नेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। या कोई पर्सन नेम हो या कोई प्लेस नेम। और प्रॉपर नाउन का एक मीन्स और होता है, जैसे कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब सेंटेंस में कहीं भी कोई नेम यूज किया गया हो, या फिर कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम यूज किया गया हो, या किसी स्थान का नाम यूज किया गया हो, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उस सेंटेंस में उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं, रोहन गोज टू स्कूल। रोहन क्या है, एक नाउन है। रोहन का पहला लेटर क्या है, पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो जब कैपिटल आ गया ये कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर ये कहीं बीच में लिखा होता तो भी वो क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा हो, या बीच में लिखा हो, या अंत में लिखा हो, वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जब किसी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है।
और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम रहे या तो किसी प्लेस का नाम होगा, दो ही हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो। अगर किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो भी वो कहीं भी लिखा रहेगा, वो प्रॉपर नाउन पहला लेटर कैपिटल लिखा रहेगा, और किसी स्थान का नाम रहेगा तो भी वो कहीं भी लिखा रहेगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा रहेगा। तो इससे ये पहचान हो गई कि पहला कैपिटल लेटर लिखा रहेगा और किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम का रहेगा, या किसी व्यक्ति या किसी स्थान का नाम रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। चलिए अब दूसरा समझ, देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, रोहन गोes to स्कूल। रोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप जानते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज इज प्लेइंग। यहाँ पर क्या है, सभी बॉयज जाति के। जैसे मान ले अब लड़के खेल रहे हैं तो सभी लड़के ही खेलेंगे, लड़कियां खेल रही हैं तो लड़कियां खेलेंगी, ठीक है। तो लड़कियां का कॉमन नाउन, अगर उनका मैं नाम लेकर बोलूँ कि रोहित खेल रहा है, मोहित खेल रहा है, रोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, तो जब सबका नाम लेकर बुलाऊंगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने नाम लेकर नहीं किया, मैंने कहा बॉय खेल रहे हैं, यानी बॉय इज प्लेइंग, यानी लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बॉय क्या हो गया, देखिए सबका नाम मैंने एक ही वर्ड में ले लिया, सभी रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है, राज, सबका नाम मैंने एक ही शब्द में ले लिया, बॉय। बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन। समझ आई बात, जो सब में एक ही कॉमन है उसे कॉमन नाउन। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब कोई समूह की बात हो, यानी कलेक्ट की बात है। जैसे देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है अ टीम ऑन द मैच। टीम क्या है, एक प्लेयर है, टीम मतलब बहुत सारे उसमें प्लेयर है, तो बहुत सारे अलग अलग प्लेयर है, तो सबको मिलाकर एक टीम बनाई गई। तो उसमें बच्चों का झुंड हुआ, मतलब उनकी एक टीम बनाई गई, मतलब किसी न किसी की एक गैंग है, झुंड है, तो क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारा आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, वो क्या इकट्ठा करके एक आर्मी बनाई जाती है, आर्मी सेना बनाती है, ठीक है। वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सोल्जर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। गैंग क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सब ये सब वर्ड क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब लिखा है कि द रिंग। अब देखिए यहाँ पर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में तो धातुवाचक, जब धातुओं की बात होती है उसे हम धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, इसको धातुवाचक भी कहते हैं और द्रव्यवाचक भी कहते हैं। द्रव्यवाचक का मतलब तो इसमें द्रव्य चीजें हों, ठीक है, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये सब क्या ऑयल है, मतलब सॉरी ये सब क्या है, एक तरह से द्रव्य पदार्थ है, ठीक है। उसी को भी हम मटेरियल नाउन में लाएंगे। और अनाज, गेहूँ, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब की भी मटेरियल नाउन में ही आएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यानी क्या है, जो रिंग है यानी जो अंगूठी है वो सोने की बनी है। तो यानी सोने की जब बनी है, जो मेड है वो क्या है, मतलब बनी थी, मतलब रिंग जो है वो किसकी बनी थी, गोल्ड की बनी थी, सोने की बनी थी। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, मतलब कि गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, तो मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली क्या कहते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा, हवा किसी ने देखा, हवा भी एक नाम है, देखिए हवा भी एक नाम है, लेकिन किसी को उसने देखा नहीं। जैसे मैंने बोला हवा, क्या हवा किसी ने देखा, इसको फील कर सकते हैं ना, तो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, लव को किसी ने देखा नहीं देखा, वो क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हॉनेस्टी, किसी की ईमानदारी किसी ने देखा नहीं, किसी की बेईमानी किसी ने देखा नहीं, तो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी जो है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी को हम दिखा नहीं सकते कि हमारे अंदर, सामने वाला वो उसको फील कर सकता है, कि बातों से फील कर सकता है कि ये ईमानदार व्यक्ति है, बातों से फील कर सकता है कि बेईमान व्यक्ति, डिसऑनेस्ट व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम उससे ओनली महसूस करते हैं। फिर समझ लीजिए प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर पर्सन नेम या किसी प्लेस नेम। कॉमन नाउन, जो सब में एक हो, एक ही चीज कॉमन हो, जैसे द बॉयज प्लेइंग। कलेक्टिव नाउन, जो टीम को इकट्ठा किया जाए उसे हम कलेक्टिव नाउन। और उसका मटेरियल नाउन, जिसमें धातुएं चीज हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो अब उसके बाद इसी को हम काउंटेबल नाउन भी कहते हैं, जिसको हम गिन लेते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। हम प्रॉपर को गिन सकते हैं, कॉमन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते। जैसे दूध को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। कुछ चीजें ऐसे हैं जो गिन सकते हो, जैसे सोना चांदी ये सब गिन सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो नहीं गिन सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में
आते हैं, ठीक है। तो अगर अब देखो अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते, तो नाउन को हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या कहते हैं। काउंटेबल नाउन इसको हम गिन सकते हैं, प्रॉपर आता है, कॉमन आता है और कलेक्टिव आता है, जो काउंटेबल नाउन में आता है। अब इसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन इसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल इसको अनकाउंट मतलब गिन नहीं सकते। तो आई होप आपको नाउन समझ आया होगा। इस वीडियो में आपको मैंने नाउन अच्छे समझाया। आज के लिए बस इतना ही। आप